Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your computer class and today's topic is how does a computer work? एक कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला जूम मीटिंग में कि एक कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं। इनपुट में हम डेटा देते हैं और इस डेटा को ये जो कंप्यूटर होता है वो उसको प्रोसेस करता है और उसको प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देता है। अब हम यही देखेंगे एक्सप्लेन करके इस चैप्टर में कि वो कैसे होता है, इसमें ये इनपुट प्रोसेस और आउटपुट ये सब कैसे होता है। तो इसको मैं थोड़ा पहले आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा बोलूं कि जो ये इनपुट जो ये इसका काम होता है कंप्यूटर का, इसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे कि इस फोटो में है, इसमें जो है इनपुट है, इनपुट हम इनपुट डिवाइसेस से देते हैं और हम इसको क्या करते हैं, इनपुट देने के साथ साथ इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, इनपुट में हम लोग देते हैं डेटा जिस पे हमें काम करना होता है और हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं साथ में कि इस पे हमें क्या काम करना है। फिर हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट और इंस्ट्रक्शन। इनपुट में हम डेटा देते हैं और इंस्ट्रक्शन कि आपको ये डेटा है, आपको इस पे कुछ काम करना है। वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बाद में एग्जांपल से बोलूँगी। तो फिलहाल ये देखते हैं, हम इसको देते हैं इनपुट में हम लोग इसको डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये रहा डेटा और इस पे आपको ये इंस्ट्रक्शन, ये काम आपको इस पे करना है। फिर कंप्यूटर क्या करता है, जो हमने इसको डेटा दिया होता है और इंस्ट्रक्शन दी होती है, ये उस डेटा पे उस इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करता है, मतलब उस वहाँ पे वो प्रोसेस होता है कि हमने उसको क्या काम दिया है। उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद ये हमें आउटपुट देता है। आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइसेस से देता है जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट होता है। तो फिर चाहे वो हमें प्रिंटर से मिले या हमें मॉनिटर पे मिले, तो डिपेंड करता है कि हमें किस हिसाब से वो चाहिए होता है। तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ इसकी एक। हम क्या करते हैं, हम जैसे कंप्यूटर में कुछ एडिशन के लिए देते हैं, हम उसको डेटा देते हैं। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स जो हम देते हैं वो हम उसको डेटा देते हैं, लाइक 5 और 10। ये दो जो है ये इसमें हम डेटा दे रहे हैं। फिर हम इसको बोलते हैं कि आप इसको ऐड करो। तो हम जो इसको ये ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, ये हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमने जो आपको डेटा दिया है, जो आपको दो नंबर्स दिए हैं, इनको आप ऐड करिए। तो यहाँ पे डेटा है वो दो नंबर्स और इंस्ट्रक्शन है कि हम इसको बोल रहे हैं आप इसको ऐड करो। तो फिर क्या करता है कंप्यूटर, हमारी डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, तो उसके बाद हमें आउटपुट देता है। तो हम आउटपुट फिर देख पाते हैं मॉनिटर पे। तो इस तरह से ये प्रोसेस वर्क करता है। आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। मैं आपको अब एक और एग्जांपल दूंगी यहाँ पे सर्च की, ठीक है। सर्च में क्या होगा, मतलब सर्च मैं किस हिसाब से दूंगी, हम यहाँ पे एक वर्ड फाइल लेंगे, ठीक है। हम जो ये वर्ड फाइल है इसमें हम लोग, इसमें पहले हम इसको डेटा देंगे एज इनपुट, ठीक है। ये दिया मैंने इसको डेटा कि ये पैराग्राफ है। अब मैं इसको इस डेटा पे क्या काम करने के लिए बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी कोई स्पेसिफिक वर्ड मैं चूज़ करूँगी, वो मैं इसको बोलूँगी सर्च करने के लिए। ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे दिया, ये इसको मैंने यहाँ पे डेटा दिया। अब मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूँगी कि आप सर्च करो। मैं ऊपर सर्च करूँगी, जैसे कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर सर्च किया। तो ये जो मैंने इसको बोला सर्च करने के लिए, यहाँ पे ऑप्शन है वहीं से सर्च बार का, तो इट्स एन इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके थ्रू हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इस वर्ड को सर्च करो। और इसने हमें आउटपुट दिया ऐसे हाईलाइट करके, यहाँ पे है ये, हमने इसने हमें आउटपुट दिया है हाईलाइट करके। ऐसे ही लैपटॉप पे भी या सिस्टम कंप्यूटर पे आप देखोगे, आप वहाँ पे भी वर्ड फाइल खोलोगे, फिर आप वहाँ पे कुछ पैराग्राफ अगर लिखोगे, फिर ऊपर आता है सर्च ऑप्शन। वहाँ पे अगर हम, या फाइंड, वहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाता है कि मतलब आप कोई वर्ड देंगे तो वो उसको सर्च करके उसको हाईलाइट करता है कि कहाँ कहाँ पे है ये वो जो स्पेसिफिक वर्ड हमने किया होगा सर्च, वो कहाँ कहाँ पे है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है दूंगी मैं आपको सॉर्टिंग की। यहाँ पे जो ये है मैंने बनाया है 1 2 3 4 5, मैंने 5 फोल्डर्स बनाए हैं। तो अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। ये यहाँ पे डेटा ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो ये फोल्डर्स है यहाँ पे डेटा है। अब मैं इसको बोलूँगी कि आप इसको सॉर्ट करो। मैं इसको सॉर्ट भी, अब मेरी मर्जी है मैं इसको किस हिसाब से बोलूँगी। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं इसको बोलूँगी आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। तो हो गया चेंज।
तो जो मैंने इसको बोला, मैंने डेटा दिया था ये 1 2 3 4 5 फोल्डर्स, फिर मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि आप इनको सॉर्ट करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो मैंने इसको दी इंस्ट्रक्शन, तो इसने वो सॉर्ट किया। जैसे हम इसको वापस बोलेंगे इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये वापस आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से ये हो जाता है कि हमने इसको इनपुट दिया, इनपुट में हमने क्या क्या दिया, डेटा दिया और इंस्ट्रक्शन दी। डेटा इसमें क्या था, ये 5 फोल्डर्स डेटा थे, फिर हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसको सॉर्ट करिए। फिर जब इसने सॉर्ट किया तो हमें आउटपुट आ गया स्क्रीन पे, ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो फिर अगर इसको डिसेंडिंग में करना होगा तो ऐसे तो हो गया डिसेंडिंग में। ये जो सारा काम होता है प्रोसेसिंग का, इनपुट हम लोग इनपुट डिवाइसेस से देते हैं और आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइसेस से मिलता है। तो ये जो सारा काम होता है प्रोसेसिंग का, जो काम होता है प्रोसेसिंग का काम सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। तो और जो ये आउटपुट जो होता है ये हमें एज आई सेड इन आउटपुट डिवाइसेस से मिलता है एज डिज़ायर्ड। फिर हमें ये चाहे स्क्रीन पे चाहिए होगा या हमें चाहिए ये प्रिंट करके चाहिए होगा किसी पेपर पे, तो वो हम अपने हिसाब से फिर इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप हमें ये बस यहाँ पे स्क्रीन पे बस ये हमें डिस्प्ले करोगे या फिर आप हमें इसको प्रिंट भी करके दोगे। उस हिसाब से कंप्यूटर अपना बाकी काम करता है। अब एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी, ये रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि फॉर एग्जांपल हमें एक शेक बनाना है। तो बनाना शेक, तो हम इसको क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए पहले लेते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट में हम लोग क्या क्या लेते हैं, बनाना, मिल्क एंड शुगर। ये क्या होता है, ये इसको आप एज डेटा ट्रीट करो। इस डेटा को हम क्या करते हैं, इसको आप डेटा ट्रीट करेंगे ना, तो इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे। अब ब्लेंडर में डाल के हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसको आप ब्लेंड करिए। ठीक है, फिर हम जो ब्लेंडर होता है उसको ऑन करेंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन है इसमें कि आप इसको ब्लेंड करिए। वो इसको ब्लेंड, इस प्रोसेस में क्या आया, अब डेटा भी आया इन द फॉर्म ऑफ बनाना, मिल्क एंड शुगर, एंड इंस्ट्रक्शन आई इन द फॉर्म ऑफ ऑन स्विचिंग ऑन द ब्लेंडर। तो ये अब इसको प्रोसेस बन गई, ये इसको प्रोसेस करेगा, इसको शेक में करेगा और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, बनाना शेक मिलेगा, वो हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, आई गेस इतनी एग्जांपल्स आर इनफ। और अगर आपको इसमें कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बोल सकते हो, यू कैन आस्क मी, या अगर किसी को कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो मुझे वो भी बोल सकता है। अल्लाह हाफिज़।